तो हम कहते हैं बच्चों स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वाइड। इसकी रेंज रेंज बहुत बड़ी है। रेंज बड़ी है किस सेंस में? हम फिजिक्स में डील करते हैं बहुत छोटी क्वांटिटीज से लेकर बहुत बड़ी क्वांटिटी। तो बता सकते हो तुम्हारे आसपास मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा क्या है और कोई बहुत आया है? बहुत बड़ा क्या है? क्या बहुत छोटा है और क्या बहुत बड़ा है? क्या तुम बता सकते हो? हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं और आईफिल टावर बहुत ही कि ज्यादा बड़ा है। अब जब भी हम बच्चों बात करते हैं ना फिजिक्स में बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, तो हमें उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना होता है। थोड़ा सा आइडिया मैंने तुम्हें दिया था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, जिसको हम 10 के पावर में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे 1000 को लिखेंगे 10⁻3, ऐसे मिली को लिखेंगे 10⁻3, माइक्रो को लिखते हैं 10⁻6। सो वी डिस्कस वेरी स्मॉल। तो क्या तुम बता सकते हो सबसे छोटा क्या है? एटम। एटम से भी छोटा? एटम, उससे भी छोटा? उसका न्यूक्लियस। उससे भी छोटा? न्यूक्लियस से छोटा नहीं पता। सोचो। क्या तुमको इलेक्ट्रॉन का मास पता है? नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं का साइज नहीं। पता है? क्या? साइज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं। तो बच्चों वास्तव में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। वी डिस्कस वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, दैट इज एग्जांपल के लिए मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब तुम साथ ही साथ सीखो इलेक्ट्रॉन को सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन को जी के हम ऊपर माइनस का साइन। यहां पर नीचे -1 और ऊपर 0 ऐसे दिखाते हैं बच्चों। इसका लॉजिक क्या है वो समझा देता हूं मैं तुमको। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? हम ऐसे क्यों दिखाते हैं वो समझो। केमिस्ट्री में चलते थोड़ा सा। अगर मैं किसी एलिमेंट को दिखाना चाहता हूं, जैसे कि हीलियम हीलियम, तो डू यू नो हीलियम में नीचे लिखते हैं 2, ऊपर लिखते हैं 4, ऐसा He2 4। आर यू फैमिलियर विद दिस नोटेशन? यस। हाइड्रोजन 1H1 ऐसे दिखाते हैं बच्चों। नहीं, ऐसे भी ये तो नहीं। ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं हाइड्रोजन को, और ऐसे नहीं दिखाते। ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ऑल 3 नोटेशन आर ओके। ऐसे हीलियम हमें को तो ये तो कुछ भी हमें नहीं बताया। हीलियम के लिए He के बाद जो भी लगेगा वो लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा और नीचे लगेगा। और ये हाइड्रोजन ये का तो H2 बताया। समझ लो। हीलियम He इज द सिंबल फॉर हीलियम। अब क्या होता है बच्चों? हाँ। एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। ठीक है, one is the atomic number, another is the atomic mass। जैसे एटॉमिक नंबर ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसमें। मैं कुछ टर्म्स यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि हमें इसके लिए चाहिए। तो इसको बोलते हैं बच्चों रेफरेंस साइड बोलते हैं। राइट हैंड साइड पर मैंने जो लाइन खींची है इसको हम बोलते हैं रेफरेंस साइड। इट इज कॉल्ड रेफरेंस साइड। तो रेफरेंस साइड में मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटम के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। हर एटम को हम एक नंबर दे देते हैं बच्चों, डिपेंडिंग ऑन उसमें कितने प्रोटॉन है। देखो एटम कैसा होता है, सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हाँ। ये तो सभी को पता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी दिखाते हैं E- से। अब E-1 0 क्यों दिखाया उसका रीजन मैं बताने वाला हूं तुमको। तो इलेक्ट्रॉन सर्टेन वेलोसिटी से चक्कर लगा रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है।
सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? जैसे जैसे, हाँ बोलो बेटा। या फिर ए माइनस जीरो, ये सिंबल है, माइनस आता है। ये स्टैंडर्ड सिंबल है, पर हम ई माइनस से भी दिखा सकते हैं। वी कैन शो इट विद ई माइनस आल्सो। ठीक है, द जब टोटल, इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में बताएंगे तब तो ई माइनस ही दिखाना पड़ेगा ना, दोनों तरह से दिखा फ्लो सकते ऑफ हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसमें, उससे बनता है उसका एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन मेक्स और कॉन्स्टिट्यूट्स एटॉमिक नंबर, उसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है बच्चों, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर एक होता है। हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। और अगली क्वांटिटी जिससे मैं तुम्हें फैमिलियर करवा रहा हूं वो है एटॉमिक मास, या उसको कहते हैं मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर में थोड़ा सा अंतर होता है, हालांकि मैं तुम्हें समझा देता हूं क्या अंतर होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तुम्हारे लेवल पर तुम दोनों को सेम लेकर चल सकते हो। मास नंबर इज nothing but total number of protons and neutrons. Mass number is what? Total number of प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का सिंबल भी सिखा देता हूं तुमको बच्चों। प्रोटॉन को ऐसे दिखाते हैं P11 या P प्लस, जैसा राघव कह रहा है उससे भी दिखा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन P11, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, टोटल तो दोनों के लिए लग गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज कितनी तरह का होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो तरह का चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मैग्नेट में होता है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आर यू फैमिलियर विद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट? कल मैंने मैग्नेटिक नीडल वगैरह सब बताई थी तुमको, ठीक है। तो नॉर्थ पोल कोरस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव चार्ज एंड साउथ पोल कोरस्पॉन्ड्स टू नेगेटिव चार्ज। जैसे तुमने नाम सुना होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम सुना है? हाइड्रो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, इसको कहते हैं नमक का तेजाब। क्या बोलते हैं इसको? नमक का तेजाब, HCl। तो HCl में क्या होता है बच्चों? H होता है प्लस और Cl होता है माइनस। ये आयंस है, ठीक है। ऐसे दिखाने का तरीका है। तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन के पास, हाँ हम बोलेंगे हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो दो तरह का चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं N01। न्यूट्रॉन इज शोन बाय N, नीचे 0 आएगा, ऊपर 1 आएगा। ऐसे हम न्यूट्रॉन को दिखाते हैं। तो अगर मैं कहता हूं हीलियम में, हीलियम बना देता हूं मैं यहां पे, सपोज ये न्यूक्लियस है और यहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। क्या तुम में से कोई बता सकता है हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दो। किस बेसिस पे तुमने बताया? आपने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मैंने कब बताया? पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2। ओके, पीरियोडिक टेबल तुम देख सकते हो, पर हम जानते हैं एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। पूरा का पूरा एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। तो एटम न्यूट्रल तभी होगा जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज हो। तो हीलियम को हम कैसे दिखाते हैं? हीलियम का सिंबल देखो किस बेसिस पे हमने बनाया। जो एटॉमिक नंबर है उसको लिखते हैं नीचे He2, और जो मास नंबर है उसको लिखते हैं ऊपर He24। एक नीचे की तरफ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं।
दिस इज वन टाइप ऑफ नोटेशन। अनदर नोटेशन इज, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। और एक डाउट है, तीसरा नोटेशन, अभी पूरा सुन लो, उसके बाद सांच डाउट लेंगे तुम्हारा। तीसरा नोटेशन अभी लेंगे डाउट, ऐसे भी लिख सकते हैं। इन सभी में तुमने गौर किया हो तो तीनों में ही जो बड़ी वाली क्वांटिटी है वो हमेशा ऊपर आ रही है। अब देखो एटॉमिक नंबर में क्या शामिल है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ मास नंबर में क्या शामिल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन है जी। नेचुरल सी बात है, मास नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर से बड़ा होगा। हाँ हाँ मास नंबर के लिए हम सिंबल यूज करते बच्चों ए, मास नंबर के लिए सिंबल यूज करते हैं ए, एंड एटॉमिक ए नंबर के लिए सिंबल यूज करते हैं हम जेड। तो किसी भी एलिमेंट x के लिए जो नोटेशन होगा, जैसे हीलियम He की जगह x लिख दिया मैंने, तो नोटेशन क्या होगा, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे आएगा z, ऊपर आएगा a। जो छोटी क्वांटिटी एटॉमिक नंबर वो नीचे लिखा जाएगा, जो बड़ी क्वांटिटी है वो मास नंबर ऊपर लिखा जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस में, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, तो दो दो, दो प्रोटॉन है। ठीक है, कितने न्यूट्रॉन है इसके पास, इसका दो मास नंबर 4 है, तो दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। अब इस न्यूक्लियस का नेट चार्ज कितना हो गया, मैंने बोला न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस पार्टिकल है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक पॉजिटिव है प्रोटॉन के पास, तो दो प्रोटॉन होने से दो पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो अब इसमें हाँ कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, दो। दो दो इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, नेट चार्ज इसका हो जाएगा 0। हम बोलेंगे एटम एज ए होल, पूरा का पूरा एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो एटम कैसा हो गया, हाँ न्यूट्रल। तो ये तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। अब इलेक्ट्रॉन में -1 0 क्यों लगाया, उसका कारण समझो। नीचे आ रहा है चार्ज, है ना, प्रोटॉन क्या बता रहा है, चार्ज बता रहा है। नीचे जो आ रहा है, नीचे जो Z लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो एक तरह से चार्ज को बता रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, इसलिए -1 नीचे आया। और ऊपर आता है मास, और इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लिजिबल होता है। और ये नेग्लिजिबल का क्या मतलब, बहुत ही कम। मान अब मतलब बहुत कम। हाँ, वापस लौटाओ, हम क्या पढ़ रहे थे, स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप मैंने बोला वाइड है, बहुत लार्ज स्कोप है। क्यों स्कोप वाइड क्यों है, बहुत बड़ी रेंज में हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करें, बहुत बड़ी रेंज में। वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसको हम ऐसे दिखाते हैं बच्चों, m सबस्क्रिप्ट e। और इसकी कहानी भी सुन लो, इलेक्ट्रॉन का मास कैसे पता चला। मैं इधर भी E रेफरेंस साइड की इक्वल्स तरह टू यूज एम कर सी लेता। स्क्वायर। नहीं बेटा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में E एनर्जी है, m मास है, C स्पीड ऑफ लाइट है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता चला, कुछ साइंटिस्ट के नाम में ले रहा हूं बच्चों। सबसे पहले कैथोड रेज की खोज हुई, ऐसे सुन लेना बस, याद रखने का झंझट नहीं कुछ भी। कैथोड रेज की खोज हुई, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते थे, इन्हीं को बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, सर जे थॉमसन एंड मिलिकन। मिलिकन साइंटिस्ट का नाम है, जे थॉमसन साइंटिस्ट का नाम है। तो बच्चों, मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये पता लगाया। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, उसको अगर मैं Q सबस्क्रिप्ट E से -1 या सिंपली E से दिखाऊं, तो इसकी वैल्यू जो होती है कूलम में, वो होती है, चार्ज को नापने की यूनिट है कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस मच चार्ज इलेक्ट्रॉन हैव, जिसको हम E से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लगाया किसने, मिलिकन ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था मिलिकन ने, मिलिकन ने किया था बच्चों ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, डबल एल भी लगा सकते हो तुम स्पेलिंग में। एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप, तेल की बूंद काम में ली थी इन्होंने। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, उससे पता लगाया था। फिर सर जे थॉमसन ने, फिर दूसरा साइंटिस्ट क्या नाम आता है, जे। तुम छोटे बच्चे थे, तुमसे बोलते थे बच्चों जे करो, जे करो, जे थॉमसन।
तो बच्चों, सर जे थॉमसन ने अपने एपरेटस जिसका नाम था मास स्पेक्ट्रोग्राफ, उससे पता लगाया चार्ज टू मास रेशो किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी E/m। व्हाट इज E हियर? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज m हियर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम चाहे तो इसको m सब्सक्रिप्ट E से दिखाएं। और जब ये वैल्यू निकाली उन्होंने तो वो कितनी आई? 1.76 इंटू, क्या तुम में से कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा छोटा है या मास ज्यादा छोटा है? चार्ज बहुत ही ज्यादा छोटा है मास से। बेटा मास ज्यादा छोटा है, तो अगर मास ज्यादा छोटा होगा तो 10 की पावर में प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? यहां पर क्या लिखूं? अगर मैं लिखता हूं यहां पर 11, देन इट इज इन प्लस, इसका मतलब मास बहुत ज्यादा छोटा है। बोलो युविका। जी मुझे समझ नहीं आई। क्या चीज? वो बताना पड़ेगा तुमको। मुझे भी एक डाउट है। हाँ, तो अपने डाउट तुम्हें बताने पड़ेंगे, पर उससे पहले मैं इसको कंक्लूड कर दूं, फिर तुम अपने अपने डाउट पूछो। सारा कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। मैंने तुमसे कहा मास ज्यादा कम है, मास ज्यादा कम है, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी कम है, इस वजह से, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी कम है इसलिए ये प्लस में आ रहा है इधर, ये बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻, बहुत ही कम, बहुत मामूली, बहुत छोटा, -31 किलोग्राम। इतने कम मास से लेकर वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड वेरी लार्ज क्वांटिटी। सबसे बड़ा क्या जानते हो तुम? बोलो, सबसे बड़ा क्या जानते हो अपनी लाइफ में? तुमने क्या देखा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा या सबसे भारी या सबसे लंबा? जुपिटर टावर। एफिल टावर। एफिल टावर से बड़ी दुनिया है। वर्ल्ड इज बिगर देन एफिल टावर। यूनिवर्स। वेरी गुड आंसर, करेक्ट आंसर इज यूनिवर्स। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द साइज ऑफ यूनिवर्स? तो हमारा जवाब है एवर एक्सपांडिंग, लगातार बढ़ रहा है। व्हाट इज द मास ऑफ यूनिवर्स? वो भी हर सेकंड बढ़ रहा है। इट इज अराउंड 10⁻55 किलोग्राम। 55। So just grasp an idea, एक आइडिया अंदाजा लगाने की कोशिश करो, ये क्वांटिटी कितनी बड़ी होती होगी? ये क्वांटिटी कितनी बड़ी होती होगी? कौन सी क्वांटिटी? मास ऑफ यूनिवर्स बहुत बड़ी। 10 की पावर 55 कितना बड़ा होता होगा? एक के आगे 55 जीरो, और 10 की पावर -31 कितना छोटा होता होगा? 1 में एक के आगे 31 जीरो। तो कितनी छोटी क्वांटिटी से लेकर कितनी बड़ी क्वांटिटी तक डील कर रहे हैं हम फिजिक्स में। दैट्स व्हाई स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वाइड, वेरी वाइड। स्कोप बहुत बड़ा है फिजिक्स का। अब पूछो एक एक करके अपने सवाल। पहले युविका तुम पूछो। पहले युविका को पूछने दो, फिर तुम्हारा नंबर। बोलो। ताऊजी मुझे A/m वाली कैलकुलेशन समझ नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? 1.6 इंटू 10⁻19। 10 की पावर में प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हें। व्हाट इज ME यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। When you divide E by M, means you have to divide 1.6 into 10⁻19 by 9.1 into 10⁻31। अब अगर हम सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो हम ये सिंबल लगाते हैं। ऑर्डर का मतलब द नियरेस्ट पावर ऑफ 10। 1.6 किसके पास है? 1 के ज्यादा पास है या 10 के ज्यादा पास है? 1 के। ओके,
तो 1.6 अरे आपका वो दिख ही नहीं रहा, नीचे स्क्रॉल करो। अभी दिख रहा है? हाँ ओके, तो 10 की पावर 19 है माइनस में, नीचे -31 है, -31 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? +31 +31 बन गया। और ये जो 9 है इसको मैं 10 मान सकता हूं। हाँ। 9 जो है 10 के आसपास है, इस 9 को मैंने 10 मान लिया, तो वो 10 ऊपर जाके 10 की पावर -1 बनेगा। हाँ तो 10 की कितनी पावर होगी देखो, 31 में से एक गया, 30 बचा, 30 में से हाँ 11 आ गया। तो अब देखो मैंने क्या लिखा, हाँ ठीक है, हैव यू गॉट इट? यस। हाँ, पूछो अगला सवाल। ये एटम्स में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो समझ आता है क्यों है, लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उसका क्या यूज ही क्या है? न्यूट्रल स्टेबिलिटी के काम आता है, आगे हम पढ़ेंगे। अभी इसी चैप्टर में इंट्रोड्यूस हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, सबसे शक्तिशाली बल। मौसा जी थोड़ा स्क्रॉल करो ना, वो नीचे का दिख नहीं रहा। तो उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो डिटेल आएगी। अभी दिख रहा है नीचे का? हाँ मौसा जी। ठीक है, और पूछ लो बच्चों, क्या समझ में नहीं आया? तो आज के लेक्चर में मैंने एक छोटी सी बात तुमको समझाई पुराना रिवाइज करने के अलावा, कि फिजिक्स जो है वो लिंक्ड है विद अदर साइंसेस आल्सो, केमिस्ट्री के साथ, बायोलॉजी के साथ, मैथमेटिक्स के साथ। इन दूसरी साइंसेस का काम नहीं चल सकता अगर फिजिक्स को हटा दिया जाए। तो फिजिक्स जो है लिंक्ड है उसके साथ। और मैंने तुम्हें बताया स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड, फिजिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी से लेकर बहुत बड़ी क्वांटिटीज को हम डील कर रहे हैं फिजिक्स में। अब तुम्हें जो एक एक्टिविटी करके आना है नेक्स्ट क्लास में, वो ये करके आना है, तुम्हें ये पता लगाना है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद सोसाइटी। सोसाइटी समझते हो? सोसाइटी समझते हो क्या बच्चों? हाँ जहां तुम रह रहे हो, नहीं। समाज, सोसाइटी मीन्स समाज। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, डेवलपमेंट्स हुए हैं फिजिक्स की बदौलत, ये जो तुम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, टीवी इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सारे इनोवेशंस, इन्वेंशंस किसकी बदौलत हैं? फिजिक्स के कारण है। इसका क्रेडिट जाता है फिजिक्स को। तो तुम्हें ये बताना है व्हाट इज द इम्पैक्ट, हाउ, व्हाट इज द इम्पैक्ट और हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड विद आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी पर, हमारे समाज पर फिजिक्स में जो डेवलपमेंट हुए उनका क्या प्रभाव पड़ा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताऊं, पहले जब फोन नहीं होते थे तो सूचना का आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन कैसे होता था? बोले डाकघर से चिट्ठी लिखनी पड़ती थी बच्चों पहले, ठीक है, चिट्ठी पत्री, हाँ पहले चिट्ठी लिखते थे, ठीक है। तो जब फोन आ गया तो चिट्ठी लिखना बंद हो गया, और जब मोबाइल फोन आ गया तो लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल भी नहीं के बराबर हो गया। तो ये सोसाइटी पर सीधा सीधा इम्पैक्ट है। टेलीविजन आया तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, पहले लोग घरों में जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, टेलीविजन आने के बाद अपने अपने घरों में बंद हो गए, वगैरह वगैरह। दिस इज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोच में क्या बदलाव आया। तो ये सब फिजिक्स की ही देन है। तो यू हैव टू लिंक इट। जैसे तुमको हिंदी में निबंध लिखने को कहते थे विज्ञान वरदान है या अभिशाप, सुना है ऐसा हेडिंग? हिंदी में निबंध, निबंध तो समझते हो, ऐसे कंपटीशन। हाँ, मेरिट एंड डीमेरिट्स, हाँ मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ साइंस। विज्ञान ने हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित किया, एडवर्सली अफेक्ट किया या पॉजिटिवली अफेक्ट किया, दैट इज। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी ऑफ फिजिक्स, ये तुम्हें सोचकर आना है, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज की क्लास, हाँ बोलो बेटा। मेरी डांस क्लास है, मैं लीव कर दूं? हाँ, आज की क्लास खत्म, बाय। बाय सर।